Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the pila globosa, respiratory system and excretory system. ये यहाँ पे part 1 लिखा हुआ है. This is actually part 4. तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइला का रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं इसमें आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी सैक और लंग्स प्रेजेंट होते हैं और एक पेयर जो है इसमें न्यूकाल लोब्स को हम स्टडी करेंगे. तो ये सारे जो है आपके ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं जिसमें हम गिल्स, पल्मोनरी सैक एंड न्यूकाल लोब्स को देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे टिनेरियम और गिल्स. गिल्स इज द ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक रेस्पिरेशन. ऐसे ये हमें पता है कि पाइला जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. तो एक्वेटिक मोड के साथ साथ में एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी इनमें प्रेजेंट होता है. एनिमल्स में जो होता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एरियल रेस्पिरेशन के लिए इनमें पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है और इनको असिस्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट न्यूकाल लोब्स जो है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपके टिनेरियम या गिल्स जो होते हैं ये मोनोपेक्टिनेट होते हैं. मोनोपेक्टिनेट जो स्ट्रक्चर होती है इसमें बेसिकली एक साइड में गिल्स प्रेजेंट होते हैं. जो फर्स्ट डायग्राम इसमें दिया हुआ है ये आपके मोनोपेक्टिनेट टाइप ऑफ गिल्स को जो है शो करता है, जिसमें कि गिल लैमेली जो होती है वो एक साइड में प्रेजेंट होती हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है. इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेंकियल चैम्बर. ब्रेंकियल चैम्बर जो है उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है. टिनेरियम एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्सिस प्रेजेंट होती है. ये एक्सिस जो होती है इसमें एफरेंट ब्लड वेसल्स, इफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसके सर्कुलेशन से रिलेटेड होती है. ये हमें पता है कि कोई भी सरफेस जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो कैसी होती है, हाईली वेस्कुलराइज होती है. तो वेस्कुलराइजेशन को प्रॉपर करने के लिए इनकी जो टिनेरियल एक्सिस होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए एफरेंट एंड इफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि टिनेरियम या गिल्स जो होते हैं ये नर्व्स से इनर्वेटेड रहते हैं और इसमें जो नर्व्स होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट प्लूरल एंड सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व. अब हम देखेंगे इनकी हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजिकली ईच लैमेली अपीयर टू बी होलो कैविटी लाइंड ऑन आइदर साइड बाय द एपिथेलियम कंटेनिंग नॉन सीलेटेड कॉलमुलर सेल्स. यहाँ पे आप इसकी हिस्टोलॉजी देख सकते हैं जिसमें कि आपको नॉन सीलेटेड कॉलमुलर सेल्स नजर आ रही हैं, सीलेटेड कॉलमुलर सेल्स नजर आ रही हैं और इसके अलावा ग्लैंडुलर सेल्स नजर आ रही हैं. तो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है म्यूकस को सिक्रेट करती है जिसकी वजह से इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है और ब्लड सर्कुलेशन या गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं. इसके बाद हम देखते हैं पल्मोनरी सैक और लंग. पल्मोनरी सैक जो है इसको हम लंग भी कहते हैं. इज क्लोज्ड कैविटी लाइक अ बैग विच हैंग फ्रॉम द डोर्सल वॉल ऑफ द मेंटल इन द पल्मोनरी चैम्बर. तो पल्मोनरी चैम्बर में डोर्सल वॉल से ये अटैच्ड रहता है, पल्मोनरी सैक या लंग कहलाता है. एंड डोर्सल वॉल ऑफ द पल्मोनरी सैक इज जो होती है ये कैसे होती है, डेंसली पिगमेंटेड होती है, व्हाइल द वेंट्रल वॉल जो होती है ये क्रीमी व्हाइट होता है. इसके बाद हम देखते हैं न्यूकाल लोब्स. तो राइट एंड लेफ्ट स्यूडोपोडिया और न्यूकाल लोब्स जो होते हैं फ्लैशी, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं ऑन द मेंटल ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. दे फॉर्म इलोंगेटेड फनल और साइफन्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द वाटर. Mechanism of respiration. There are two type of respiration in pila which are as follows. तो यहाँ पे आप देखेंगे aquatic respiration and aerial respiration. Aquatic respiration जो होती है, true aquatic respiration होती है takes place when the snail lies at the bottom of the pond or aquarium when it is floating or lying suspended in the mid water and when it is attached to the plant or weed in water. ठीक है, तो इस तरह से जब ये water में present होता है तो यहाँ पे aquatic respiration present होता है. Aquatic respiration में एक water current मेंटेन की जाती है जो कि लेफ्ट न्यूकाल लोब से एंटर करती है और इस लेफ्ट न्यूकाल लोब के पास में ऑस्फेरिडियम प्रेजेंट होता है जो कि पानी की केमिकल टेस्टिंग करता है. इट एंटर्स द मेंटल कैविटी एंड पासेस ओवर द एपिथीनिया. यहाँ से अगर हम इसका रूट देखते हैं तो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है. एक्वेटिक रेस्पिरेशन को आप देख सकते हैं कि लेफ्ट न्यूकाल लोब से जो है वो वाटर एंटर करता है, ऑस्फेरिडियम के कांटेक्ट में आता है, देन एपिथीनिया जो है ये ऊपर की तरफ उठती है और पूरे गिल्स को ये भिगोती हुई, पूरे गिल्स को ये गीला करती हुई वाटर करंट जो होती है वो लेफ्ट राइट न्यूकाल लोब के थ्रू बाहर निकलती है. तो ये जो जितना कोर्स होता है इस दौरान जो है यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है. आफ्टर वॉशिंग द एंटायर लेंथ ऑफ द टिनेरियम इट फ्लोज
out through the right nuchal. Flow of the water current is maintained by the alternating lowering and raising of the floor of the mental cavity. तो mental cavity की जो फ्लोर होती है वो alternate ऊपर और नीचे होती है, जिसकी वजह से वाटर करंट को मेंटेन किया जाता है. इसके अलावा सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं लैमेली पे, उनकी बीटिंग से भी वाटर करंट को मेंटेन किया जाता है. इसके बाद हम देखते हैं एरियल रेस्पिरेशन. एरियल रेस्पिरेशन जो होता है इसमें व्हेन इट इज इन वाटर it comes near the water surface and then extend its nuchal lobe. तो जिस तरह से आपके स्नॉकलिंग होती है, स्नॉकलिंग में क्या होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ रहती है वाटर सरफेस से, और एनिमल अगर वाटर सरफेस के नीचे भी है तो भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है. कुछ इसी तरह का फिनोमेना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसमें कि लेफ्ट न्यूकाल लोब जो है वो वाटर सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है और एयर जो होती है वो इसमें एंटर करती है. इसमें एयर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है पल्मोनरी सैक का. ठीक है, तो यहाँ पे एपिटीनिया जो होती है रेज्ड टू पुश द मेंटल वॉल एंड हेंस द एयर इज नॉट अलाउड टू एंटर द ब्रेंकियल चैम्बर. तो यहाँ पे एपिटीनिया जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो ब्रेंकियल चैम्बर में एंटर नहीं करती है. तो यहाँ पे एयर जो है वो लेफ्ट न्यूकाल लोब से ही एंटर करती है और लेफ्ट न्यूकाल लोब से ही वो वापस बाहर की तरफ जाती है. तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एरियल रेस्पिरेशन दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ ही एक प्रोसेस होता है एस्टाइवेशन प्रोसेस. एस्टाइवेशन जो होता है इसमें एक्सट्रीमली डिक्रीज्ड एक्टिविटी होती है, जिसमें बॉडी गेट कंप्लीटली विद इन द शेल एंड द अपर्चर इज टाइटली क्लोज्ड विद इन द ओपर्कुलम. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद दैट मच ऑफ द एयर विच इज स्टोर्ड इन द पल्मोनरी सैक. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने देखा कि पायला में एक्वेटिक और एरियल दोनों तरह के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, जिसमें कि मेनली आपके लेफ्ट न्यूकाल लोब जो है वो इन्वॉल्व होता है. एक्वेटिक रेस्पिरेशन में ऑस्पेरिडियम प्रेजेंट होता है जो कि वाटर की केमिकल टेस्टिंग करता है, और एरियल रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एयर जो है वो ब्रेंकियल चैम्बर में एंटर नहीं करती है, सिर्फ आपके पल्मोनरी चैम्बर से ही पल्मोनरी चैम्बर में ही वो रहती है और लेफ्ट न्यूकाल लोब से ही एंटर करती है और लेफ्ट न्यूकाल लोब से ही वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं. ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होती हैं गिल्स की एक्सेस में, वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस होता है. इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे रीनल ऑर्गन या किडनी या ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल कैविटी में, पेरिकार्डियम कैविटी में, जो कि कैसे होते हैं थिक वॉल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है. रीनल ऑर्गन जो होते हैं इसमें दो डिस्टिंक्ट चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंटीरियर रीनल चैम्बर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर रीनल चैम्बर. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टीरियर रीनल चैम्बर दिया हुआ है और एंटीरियर रीनल चैम्बर दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर रीनल चैम्बर. एंटीरियर रीनल चैम्बर जो होता है कैसा है, ओवल ऑर्गन है, रेडिश कलर का है, और इसमें जो है ब्रेंकियल चैम्बर इट ओपन्स इनटू द ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी. मेंटल कैविटी के ब्रेंकियल चैम्बर में ही ओपन होता है और पोस्टीरियर चैम्बर से ये कम्युनिकेट रहता है इंटरनल ओपनिंग के थ्रू. यहाँ पे आप इंटरनल ओपनिंग देख पा रहे हैं. इंटरनल ओपनिंग के थ्रू जो होती है ये एंटीरियर चैम्बर से कनेक्टेड रहते हैं. इसके अलावा इसमें लीफ लाइक प्रोसेसेस या लैमेलीज प्रेजेंट होती हैं, दोज अराइजिंग फ्रॉम द रूफ ऑल्टरनेटिंग दोज फ्रॉम द रूफ. ठीक है, लैमेलीज जो हैं on the roof are arranged on either side of the median longitudinal axis. तो इसमें लैमेलीज जो है मीडियन एक्सिस आपको नजर आ रही है, उसके दोनों तरफ लैमेलीज प्रेजेंट होती हैं. पोस्टीरियर रीनल चैम्बर. पोस्टीरियर रीनल चैम्बर होते हैं एक ब्रॉड ब्राउनिश और ब्राउनिश ग्रे कलर का हुक शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि ये एक लार्ज कैविटी होती है जिसमें कि जेनाइटल डक्ट और कुछ कॉइल्स जो है इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होते हैं. ये आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, इंटेस्टाइनल कॉइल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर जो है ये एक अपर्चर के थ्रू पेरिकार्डियल कैविटी से जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, परफोरेटिंग ए थिन वर्टिकल रीनो पेरिकार्डियल सेप्टम सेपरेटिंग टू एफरेंट एंड इफरेंट रीनल वेसल्स प्रोफ्यूजली ब्रांचेस इन द रूफ ऑफ दिस चैम्बर. फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो दोनों रीनल चैम्बर्स जो हैं, फिजियोलॉजी ऑफ excretion, two renal chambers are richly supplied with the blood
from which the nitrogenous waste product are separated. Excretory fluid from the posterior chamber is also transferred to the anterior chamber. तो posterior chamber से जो आपका digestive undigested food material होता है वो anterior chamber में जाता है और anterior chamber में renal aperture के थ्रू जो है ये mental cavity में release होता है. And finally जो है ये body से right nuchal lobe के थ्रू जो है outflowing जो water current होती है उसके थ्रू बाहर निकल जाता है. Excretory fluid में mainly जो nitrogenous waste होता है वो अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अमोनियम कंपाउंड, यूरिया एंड यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. पाइला में अडेप्टेशन होता है वाटर कंजर्वेशन के दौरान. तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन प्रेजेंट होता है जब ये आपके टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होते हैं. सो ये अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक दोनों तरह के जो है नेचर जो है उसको शो करता है. सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला. थैंक यू.